हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले क्लास 12th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है द रेड रेप। द रेड रेप, इसके राइटर हैं ऑथर हैं सेल्मा लेगर लॉफ। चलिए इस चैप्टर के पढ़ने वाले हम फिल इन द ब्लैंक्स MSQ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स या MCQ का पहला क्वेश्चन है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड रेप्स ऑफ डेड डेज। तो यहाँ पर डेड डेज में हमें फिल करना कोई सा भी इसमें से जो चार दे रखे उसमें से ऑप्शन एक फिल करना है। तो वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, देयर वहाँ वाज अ मैन एक व्यक्ति वेंट अराउंड वो घूम रहा था सेलिंग बेचते हुए स्मॉल रेट्रेप्स मतलब छोटी चूहेदानियाँ वो बेच रहा था ऑफ किसकी, प्लास्टिक की, वायर तार की, वेस्ट मटेरियल बेकार के पदार्थ की, नन इनमें से कोई नहीं। तो वो तार की क्या बेच रहा था, चूहेदानियाँ बेच रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज इट्स सिटीज एंड विलेजेस was nothing but a wig dead days। देखिए द होल वर्ल्ड पूरा का पूरा संसार विद इट्स लैंड्स और अपनी क्या जमीन, इट्स लैंड्स का मतलब अपनी जमीन, लैंड्स होती है जमीन, एंड सीज और समुद्र, इट्स सिटीज और अपने शहर, एंड विलेजेस और अपने गांव, was नथिंग वो कुछ नहीं है बट परंतु अ विग क्या है, फार्म है, गेम है, वर्ड है, रेड रेप है। तो ये क्या है, ये विग क्या है, रेड रेप है। रेड रेप मतलब क्या है, सब कुछ चूहेदानी बता रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, अपनी जो पूरी दुनिया है, समुद्र, ज़मीन और ये शहर और ये गांव सब क्या है, चूहेदानी की तरह है, इस टाइप से कहना चाह रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रेड रेप। क्वेश्चन नंबर 3 है द ओल्ड मैन वाज जस्ट अ जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज डेड डेज एंड टोबाको। देखिए द ओल्ड मैन उस बड़े व्यक्ति का, जस्ट एज जनरस वो उदार था, एंड हिज कॉन्फिडेंस और उसका जो कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास है, एज वो कैसा है, एज विद हिज कैसा है, कार्ड्स की तरह है, काऊ की तरह है, काऊ तो होगा नहीं, पोरेज का मतलब होता है क्या, ये होता है दलिया या फिर कह सकते हैं हलवा। तो उसका जो क्या कॉन्फिडेंस है हलवे की तरह है, एंड किसकी, और टबाको की तरह है, तम्बाकू की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा पोरेज। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है द होल फॉरेस्ट विद इट्स टंग्स एंड ब्रांचेस इट्स टिकेट्स एंड फॉलन लॉक्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन डेडस्ट प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। देखिए द होल फॉरेस्ट पूरा का पूरा जो जंगल था, विद इट्स टंग्स और उसकी जो टहनियाँ या कह सकते हैं तना, एंड ब्रांचेस शाखाओं का, यदि टिकेट्स वो घेर रहा था, फॉलन लॉक्स और उसके जो लॉक्स थी तो गुद्दे थे वो लटक रहे थे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम उसके चारों ओर क्या उसको क्लोज्ड कर लिया, घेर लिया, लाइक जैसे देखिए इनविजिबल वो दिखाई ना दे सके, इम्प्रेडिबल जिसका वो बाहर नहीं निकल सके, इरेगुलर एनिमेट ऑल ऑफ दीज ये सभी। तो इसमें आया था, आप इतना पढ़ा था शॉर्ट आंसर में। ओके अगर आप शॉर्ट आंसर इसके पढ़ लेते हैं तो सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स आराम से कर देंगे। तो देखिए लाइक एन इम्पेनेट्रेबल जिससे बाहर नहीं निकला जा सके, जैसे कि प्रिजन। तो एक ऐसी कैद बन गई थी वो जिससे बाहर निकलना नामुमकिन हो, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप वो क्या है, कभी बाहर उससे नहीं निकल सका। इस तरीके से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। तो दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिससे बाहर ना निकला जा सके। ये इरेगुलर होता है अनियमित रूप से, और इनविजिबल होता है अदृश्य। क्वेश्चन नंबर 5 है द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फॉर द नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द डेडेस्ट आयरन। देखिए द मास्टर स्मिथ जो मास्टर स्मिथ थे, एंड हिज हेल्प इनके जो हेल्पर थे, सहायक थे, सेट वो बैठे थे, सेट इन द बैठे थे द डार्क अंधेरे में, फोर्ज नियर किसके पास में बैठे थे, फर्नेस भट्टी के पास में बैठे थे, वेटिंग में प्रतीक्षा कर रहे थे, फॉर द किसका, रॉ आयरन का, सॉलिड आयरन का, बिड आयरन का या पिग आयरन का। तो पिग आयरन का वेट कर रहे थे, किसका, कच्चे लोहे का वो इंतजार कर रहे थे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है द फर्स्ट थिंग विच द आयरन मास्टर सॉ इन द मिल वाज द टोल डेड डेज। देखिए द फर्स्ट थिंग पहली चीज विच जो द आयरन मास्टर ने सॉ देखी, इन द मिल पर, वाज द टोल क्या था, वो वैगाबॉन्ड था, रेगामुफिलिन था, ट्रैम्प था, रेट्रेप सेलर था। तो वो था रेगामुफिन होता है आवारा घुमक्कड़ वगैरह। तो उसने उसको देखा था किसने, आयरन मास्टर ने। ओके नेक्स्ट है द आयरन मास्टर assumed that he felt dead because of his miserable clothing। देखिए द आयरन मास्टर ने assumed किया, डेट की ही फेल्ट उसने महसूस किया, क्या महसूस किया, ashamed, इंसल्टेड, ह्यूमिलेटेड
इम्ब्रास्ड, तो देखिए इम्ब्रास्ड के बाद ऑफ आता है तो प्रीपोजिशन यहाँ पे इम्ब्रास्ड के लिए आई है। तो इम्ब्रास्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, उसने अपने आप को शर्मिंदगी महसूस किया, क्योंकि क्योंकि हिज मजरेबल क्रॉस, उसके जो कपड़े थे वो क्या थे, दयनीय थे या फिर बेकार थे, इस तरीके से उसने अपने आप को क्या इम्ब्रास्ड महसूस किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है इडला एंटर्ड फॉलोड बाई अ वॉलेट, इडला जैसी को एंटर हुई, कहाँ पे प्रवेश हुई, फॉलोड उसका जो फॉलोवर था, वाई द वॉलेट उसका जो सेवक था, कैरिंग ऑन उसके साथ जा रहा था, हिज आर्म क्या लेके, अपनी बाह में क्या लेके, बिग फर कोट लेके, तो एक अच्छा क्वालिटी का कोट लेकर वो जा रहा था उसके साथ में। फर का मतलब होता है बिल्कुल मुलायम कोट, इस तरीके से बोल सकते हैं, बुलेट नहीं आएगा, डार्क नहीं आएगा, न्यू नहीं आएगा, तो फुर यहाँ पे फिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है वाइल गोइंग टू द मैनोर्स हाउस, वाइल जब गोइंग टू द मैनोर हाउस, जब क्या है मैनोर्स के घर को जा रहा था, द स्ट्रेंजर उस अजनबी ने थॉट सोचा डेट ही वाज सिटिंग इन द डेड डैश केव व्हेन ट्रैप प्रेजेंट, तो ट्रैप की बात हो रही है पूरे चैप्टर में, तो ट्रैप में फंस जाएगा वो। देखिए जब वो मैनर्स के घर पर जा रही थी या जा रहा था, द स्ट्रेंजर अजनबी थॉट उसने सोचा, ही वाज सिटिंग वो फंस जाएगा, इन द कहाँ पे ट्रैप में, विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, उससे क्या कभी बाहर नहीं आ पाएगा उस ट्रैप से, उस जाल से। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयनमास्टर डिड नॉट सीम, देखिए बट परंतु ऑल्दो यद्यपि हिज गेस्ट उसका जो मेहमान था, वाज नाउ अब, सो वेल वो अच्छी तरीके से ग्रूम्ड हो चुका था, सज चुका था, धज चुका था, मतलब सज गया था, ग्रूम्ड मतलब दूल्हे की तरह, ग्रूम्ड मतलब दूल्हा भी होता था, आयनमास्टर डिड नॉट सीम उसको नहीं देखा, किस तरीके से, सरप्राइज्ड होकर, एंग्री होकर, थंडर्ड होकर या प्लीज्ड खुश होकर, तो उसने खुश होकर उसको नहीं देखा था क्योंकि अब उसको जलन हो रही थी, क्योंकि वो अच्छी तरीके से सज चुका था। ओके, आयन मास्टर क्या हुआ था, वो प्लीज्ड नहीं हुआ था, वो खुश नहीं हुआ था, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है यू डू नॉट प्रीच, तुमने उपदेश बर्थ बेकार दिया है, तुमने उपदेश क्या बेकार दिया है, देन की अपेक्षा आ, जैसे अब पर्सन मतलब एक जो आम व्यक्ति रहता है, सेट द आयन मास्टर ने कहा, तो यहाँ पर टीचर नहीं होगा, फादर नहीं होगा, प्रीच नहीं होगा, तो होगा पर्सन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सन हो जाएगा, क्योंकि ये कहना है कि तुमने जो है बिल्कुल बेकार उपदेश दिया है, कि देन की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, एक व्यक्ति की भी अपेक्षा एक बेकार उपदेश दिया है। ओके, वर्ष होता बेकार। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है फॉर द क्रिसमस प्रेजेंट द आयन मास्टर स्ट्रेड एट द यंग गर्ल डेट डैश अमेजमेंट, देखिए फॉर द क्रिसमस पर प्रेजेंट द स्ट्रेंजर, तो स्ट्रेंजर ने जो प्रेजेंट दिया था, गिफ्ट दिया था, इस वो घूर रहा था, किस यंग गर्ल, उस लड़की को, उस जवान लड़की को वो घूर रहा था, इन देखिए बाउंडलेस अनलिमिटेड अनएक्सपेक्टेड अनफॉरगेटेबल, तो बाउंडलेस होकर वो उसको देख रहा था, मतलब असीमित होकर, मतलब घूर घूर कर उसको देख रहा था, अनलिमिटेड नहीं आएगा, अनलिमिटेड की बात ही ना हो रही, अनफॉरगेटेबल भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर होगा बाउंडलेस। ओके, क्या होगा, बाउंडलेस। क्वेश्चन नंबर 13 है द आयन मास्टर एंड द डॉटर, आयन मास्टर उसकी जो बेटी रिटर्न वो वापस हुई फ्रॉम द चर्च से, एट अबाउट कब हुई थी, वो हुई थी 10 o'clock, कितने 10 बजे के आसपास वो वापस हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है द यंग गर्ल, वो जो छोटी लड़की थी, ओपनड द, उसने क्या किया, ओपन किया, पैकेज किया, पैकिंग किया, पार्सल, देखिए उस यंग लड़की ने ओपन किया था पैकेज को, विच वाज सो बैडली डन अप द कंटेंट कम इनटू द व्यू एट वंस, तो उसने उस पैकेज को ओपन किया था सो बैडली, बुरी तरीके से, डन अप द कंटेंट, उसमें जो कंटेंट था, कम इनटू व्यू एट वंस, उसने एक बार कम से कम उसको एक बार देखा उस पैकेज के अंदर जो सामान था। क्वेश्चन नंबर 15 है द स्ट्रेंजर ने रोट लिखा इन इस लेटर, अपने एक लेटर लिखा, किसने, स्ट्रेंजर ने, उस अजनबी ने, द लेटर इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रेट, देखिए स्ट्रेंजर ने क्या पत्र लिखा, अपना एक पत्र लिखा, क्या पत्र लिखा, द रेट जो चूहेदानी होती है, इज ए क्रिसमस का क्या है, गिफ्ट है, चूहेदानी क्या है, क्रिसमस का एक गिफ्ट है, फ्रॉम अ रेट, एक चूहे के लिए क्या है, एक गिफ्ट है, इस तरीके से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं, यही क्या है इसके फिल इन द ब्लैंक्स से फ्रेंड्स, या जिसको बोलते हैं MCQ। देखिए आप इसके आंसर यहाँ से नोट कर सकते हैं, यहाँ पर दे रखे हैं। ओके, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।